हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2019 का पेपर। जो हमारी पहली 4 क्लास हो चुकी है, उसमें हमने 4 साल के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो 2019 का करने वाले हैं। ठीक, अगर अभी तक आपने उन 4 वीडियो को नहीं देखी हो तो कृपया करके पहले उन वीडियो को अच्छे से देख लो और फिर 2019 का देखना। आपको समझ में आ जाएगा इस क्लास की क्या अहमियत है। ठीक है, अगर आप करते हैं तो आने वाला जो 2025 का पेपर है उसमें आपके 20 में से 18-19 तक आराम से आ जाएंगे डायरेक्ट सवाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण का क्वेश्चन है। पहले पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आंसर देखते हैं इसका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है तभी आंसर आएगा। क्या लिखा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, सही आंसर है, सही है, परिभाषित नहीं करता। अब कारण क्या है? संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, ये भी सही है। अब क्या कथन जो है, मतलब जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है, देख लेते हैं। क्या है कथन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, क्या इसको परिभाषित कर मतलब व्यक्त कर रहे हैं कि क्यों, मतलब क्यों परिभाषित नहीं करता? क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। सही है, व्याख्या भी कर रहा है इसका। इसका आंसर क्या है? ये आंसर है इसका। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है, राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या है? हमारा संघ जो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, हमारा जो, और अमेरिका का क्या है? विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। ठीक है, हमारा क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है? अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो कहीं लिख दिया ही नहीं, ये गलत है, ये सही है। ठीक, इसका आंसर क्या है? केवल एक सही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, मैंने ये सूची के बारे में आपको बताया हुआ है। थीम है ये, हर साल, मतलब आयोग जो हर साल पूछ रहा है सवाल। मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ, आप करके जाना अच्छे से। थीम तो आपको पकड़ के जानी है। कुछ थीम है, जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे एक तो संसद, एक पंचायत फेवरेट है पंचायत तो, और वित्त आयोग मोस्ट फेवरेट है आयोग का। ठीक, पंचायत और ये वित्त आयोग और अनुसूची, भाग, फंडामेंटल राइट, नागरिकता से आर्टिकल पूछ लेता है। ठीक है, बस यही इतने दो। और स्रोत, मतलब कि भारतीय संविधान का स्रोत कौन कौन से, ये सब, ये 5-6 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट है। चलो इस सवाल का आंसर देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, मतलब सुमेलित नहीं पूछ रहा, नहीं, अच्छे से पढ़ना। क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, हाँ सही है। जनगणना संसूची का विषय सही है। सी क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा तो हम 4th अनुसूची में पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, 3rd क्लास में। ठीक है, सेकंड या 3rd क्लास में पढ़ा था। सारी अनुसूची मैंने पढ़ाई हुई है, सारी 1 से लेकर 12 तक। ठीक, डी दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में, सही है। तो सी हमारा गलत है, क्योंकि सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये 4th अनुसूची में है। ठीक है, ना कि सेकंड में। सेकंड में क्या है? सेकंड में जो संवैधानिक पदाधिकार है ना, जो पदाधिकारियों वाले, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग वगैरह, उनके वेतन भत्ते से संबंधित है। ठीक, सेकंड अनुसूची। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर है इसका।
इसकी मैंने डिटेल भी कर रखी है, ये डिटेलिंग है। ये देखो संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, संघ देख लेना, मैं हाईलाइट कर रखे हैं। जो संघ सूची में है उसमें जैसे राष्ट्र महत्व के विषय शामिल होते हैं, जैसे देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। मतलब जो राष्ट्र के जो महत्व के विषय है ना, वे संघ सूची के विषय है। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय थे? इसमें केवल कानून, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। मूल रूप से 97 विषय थे, अब 100 विषय है। ठीक है, राज्य सूची के विषय जो है, जो राज्य है और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। मतलब जो राज्य और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, ये सब क्या है? राज्य सूची के विषय है। ठीक है, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, पहले इसमें 61 विषय थे, मतलब इसमें 61 विषय थे पहले इसमें, अब कितने हैं? अब घट के 57 करीब हो गए शायद, मतलब 61 या ऐसे कुछ, मतलब 61 हो गए। पाँच विषय जो है इसमें, अब 61 विषय हैं, पहले इसमें 66 विषय थे। 5 जो विषय थे वो संवर्धित सूची में ट्रांसफ़र कर दिए गए। ठीक है, एक तो जो शिक्षा, वन, नाप तोल वगैरह। ठीक है, ये 3 तो मेरे याद है, 2 और याद नहीं आ रहे, वो देखना एक बार, इंपॉर्टेंट है ये भी। संवर्धित सूची में इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, जैसे शिक्षा, वन, व्यापार, हाँ ये 5 शिक्षा, वन, व्यापार, संघों, विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार दोनों के समान हित के विषय में शामिल है। ठीक है, इस सूची पर केंद्र और सरकार, राज्य दोनों कानून बना सकती है। पर यदि मतलब कोई कानून जो एक दूसरे पर टकराते हैं, मतलब कोई कानून जो है सेम बना दिया, अगर टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक, पढ़ लेना इसको अच्छे से। ये PDF में बार बार बोलता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, इसका आंसर क्या? सी आंसर है इसका 28 का। ये देखो अनुसूची, मैंने बोला ना, एक क्वेश्चन ये आया अनुसूची का, एक क्वेश्चन ये आया अनुसूची। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो क्या 2 क्वेश्चन तो देख आसानी से सोल्व हो गए। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय है यार, सिंपल सा सवाल है। 29 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। बस इतना सा पढ़ना है। 11वीं में 29, 12वीं में 18। बस नेक्स्ट क्या है? PMO कार्यालय के संबंध में। ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था, कोई नहीं पढ़ता आजकल PMO वगैरह से, पर देख लेना इसको, मैंने डिटेल मैंने दे रखी है, पढ़ लेना इसको। जैसे PMO मूल रूप से प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, पर 1977 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इसका नाम बदलकर PMO करा। मतलब पहले इसको प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, अब इसका नाम PMO कर दिया। ठीक है, PMO की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा की जाती है। क्या है? PMO एक कर्मचारीगण संस्था है जो प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता और महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करने के लिए है। यह भारत सरकार और शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। ठीक, तो क्या है? 1977 में अस्तित्व में है। हाँ, PMO 1977 में अस्तित्व है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है? नहीं, प्रमुख सचिव होता है, अध्यक्षता प्रमुख सचिव होता है इसमें। इसका ए आंसर सही है, ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ये मैंने 2022 वाले, मतलब 2nd क्लास में मैंने बताया था, इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। छठी अनुसूची में कितने विषय वो आते हैं? AM TM करके आपको मैंने बताया था ट्रिक। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में से कौन कौन सा है इसमें? बस सिर्फ त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा, सिक्किम भी नहीं है, नागालैंड भी नहीं है, ये तो है ही नहीं उपरोक्त सभी। तो AM TM करके याद कर लेना। क्या आंसर है इसका? ए आंसर है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM TM, ये आंसर है इसका, त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आ गई, एक तो अल्पसंख्यक वाला आर्टिकल 13 और एक ये आर्टिकल 32। अभी मुझे ये बताना कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और, मतलब हृदय और आत्मा किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षकरण, मतलब कि इसका मतलब होता है कि किसी को निगरानी में रख लेना। जो बंदी प्रत्यक्षकरण मतलब तब ये रेड जारी होती है अगर कोई आपको, सपोज करो आपको कोई किडनैप कर ले, ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्ष, या कोई जैसे कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करके ले जाए, तो उसको 24 घंटे के अंदर
अदालत में पेश करना पड़ता है आपको। तो इसका मतलब ये बंदी प्रतिशत मतलब टू हैव दी बॉडी ऑफ, मतलब कि न्यायालय के सामने आपको आपकी बॉडी को मतलब कि आपकी बॉडी को पेश करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तभी तो लिख रखा टू हैव दी बॉडी ऑफ, ट्रिक करके याद रहेगा ना कि आपको पेश करना, वहाँ पे दिखाना है बॉडी ऑफ, ठीक है। सेकंड क्या है, परमादेश। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। कोई जो कार्य करता है, मतलब जैसे कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ है, परमादेश मतलब इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ है और जैसे आप अपना काम करवाने के लिए वहाँ पे गए और वो आपका काम नहीं करता, ठीक है, तो आप न्यायालय में जाएंगे। आर्टिकल 32 के तहत आप ये रिट जारी करने के लिए बोलेंगे। रिट जारी करेगी सुप्रीम, मतलब जो भी वो कोर्ट में जाएंगे और रिट जारी करेगी उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ, परमादेश कि हम आदेश देते हैं आप इसको हमको करें। परमादेश हम आदेश देते हैं, ठीक है। वी कमांड मतलब हम आदेश दे रहे हैं, हम वी कमांड दे रहे हैं आपको ये काम करो, तो ये भी सही है इसका, ठीक है। प्रतिषेध मतलब कि रोकना, जैसे जैसे न्यायालय वो मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। अगर हाई कोर्ट अपने जो कार्य है मतलब जो उसे कार्य सौंपे गए उस कार्य करने के बजाय दूसरे कार्य करने लगे, मतलब अपने क्षेत्र से भटक के दूसरे क्षेत्र मतलब अपने क्षेत्र अधिकार से अलग काम करने लग जाए, ठीक है, तो प्रतिषेध उसे रोकने के लिए बोले, सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करेगी रोकने के लिए, ठीक है। टू बी सर्टिफाइड नहीं, इसका ये नहीं है, टू बी सर्टिफाइड नहीं, कुछ बोलना चाहिए। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से तुम बैठे हो, मतलब जैसे आजकल क्या होता है, रिश्वत दे के कोई मतलब पुलिस में भर्ती हो गया, ठीक है, तो अगर उसकी कंप्लेंट हो गई तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करेगा अधिकार परीक्षा की कि किस अधिकार से तुम इस पोस्ट पर बैठे हो, तो अगर उसके अधिकार गलत होंगे तो वो उस पद से उस सरकारी अधिकारी को हटा देंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सी आंसर है इसका, प्रतिषेध है, ठीक है। इसकी मैंने डिटेल भी दे रखी है, देखो ये देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ है व्यक्ति को सही शरीर उपस्थित करना, ठीक है, पढ़ लेना इसको। परमादेश हम आदेश देते हैं, ठीक है। अधिकार विवक्षा मतलब किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो जाता है, उसे रेट जारी की जाती है। उत्प्रेषण मांग लेना मतलब मंगा लेना, मतलब उस न्यायालय से किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए। प्रतिषेध मतलब मना करना, हाँ ठीक है, ये देखो मैंने बता दिया। इंग्लिश में देखो, हैबस कॉर्पस यू मे हैव द बॉडी ऑफ, बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हैबस कॉर्पस और परमादेश को मैंडेबस, ठीक है। सर्टोरियरी टू बी सर्टिफाइड, इसको बोलते हैं टू बी सर्टिफाइड, जो ये है ना टू बी सर्टिफाइड किसको बोलते हैं, अधिकार परीक्षा को बोलते हैं। ये कैटेगरी प्रोविजन क्यू वारंटो व्हाट इज द योर अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला, ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। देखो, धन विधेयक भी आयोग की थीम है। क्या लिखा है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो ये कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 110, ठीक। इसका आंसर ये है आर्टिकल 111, बताना। आर्टिकल 111 है, जो विधेयक आते हैं उन पर राष्ट्रपति वैधानिक मतलब अपनी अनुमति देता है, आर्टिकल 111 में है, ठीक है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल 109 धन विधेयक से ये भी, ठीक है। मैंने चारों आर्टिकल बता दिया आपको, आप अपने नोट्स पर लिख लेना या इसको याद कर लेना, दोबारा वीडियो देख लेना, बार बार देखना, इससे आपको याद हो जाए। आर्टिकल 110 में परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 109 भी धन विधेयक से है। आर्टिकल 111 में जो राष्ट्रपति के पास विधेयक जाते हैं उनको मान्यता देता है, वो मतलब कानून बन जाता है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति के पास ना 3 अधिकार होते हैं, एक तो होता है निलंबनकारी वीटो, एक होता है पॉकेट वीटो, ठीक है, और एक विशेष अधिकार होता है, कौन सी होती है, 3 होती है, ठीक है। उन वीटो के तहत वो विधेयक को मतलब रोक लेता है या पुनर्विचार के लिए भेज देता है, पुनर्विचार ये हुई, ठीक है। और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। ये किसी ने कहा था भारत एक अल्पसंख्यात्मक राज्य है, ये मैंने अभी बताया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अभी बताया, ठीक है। 103, इसका आंसर आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा।
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर दीजिए। ठीक है, कालक्रम बताना। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में। जम्मू कश्मीर की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय अनुबंध किए। देखो इसका मैंने दे रखा आंसर, ये 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर और कश्मीर की रियासत को शासक महाराजा हरि सिंह द्वारा निष्पादित किया। तो 26 अक्टूबर। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1929 को लिखा और पारित हुआ और 26 जनवरी 1940 को लागू हुआ। 15 फरवरी 1954 को विधानसभा सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने राज्य के भारत में प्रवेश के लिए एक मत दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान लागू किया, जिसे औपचारिक रूप से 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा द्वारा लागू अपनाया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। तो सीक्वेंस दे रखा, फिर तो पहला ए आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। क्या है इसका आंसर? सी है इसका आंसर है। ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से, मैंने इसकी डिटेल दे रखी है। पहले यही हुआ, महाराजा हरि सिंह ने विलय करा, फिर भारत का संविधान लागू हुआ, फिर जम्मू कश्मीर के मतलब जो विलय हुआ, फिर जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। ये तीनों सीक्वेंस दे रखे, कोई चेंज नहीं है इसमें, ऐसे करना है। नेक्स्ट कथन और कारण है। क्या है कथन? केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। हाँ सही है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। हाँ सही है। तो इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि क्यों मतलब कि अनन्य अधिकारिता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत का संविधान का संरक्षक है। सही है दोनों, ये आंसर इसका सही है। ठीक है, न्यायपालिका को अच्छे से पढ़ के जाना, थीम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखो पंचायत से क्वेश्चन है। पंचायत तो थीम है आयोग की, आपको पंचायत अच्छे से पढ़ के जाना है। आपके बारे में पंचायत हुआ, वित्त आयोग हुआ, बार बार पूछ रहा सवाल, अनुसूची हुई, भाग हुई, ठीक है, फंडामेंटल राइट हुई, डीपीएसपी हुई, ये करके जाना अच्छे से। महान्यायवादी हुआ, फेवरेट टॉपिक में महान्यायवादी और वित्त आयोग ज़्यादा है। ठीक है, अच्छे से करके जाना है। और अब की बार 101 मतलब 100 से लेकर 106 तक जो संविधान संशोधन हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करके जाना है। 16वां वित्त आयोग में हर क्लास में बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल को हुआ। ठीक है, सेकंड क्या है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ठीक, इसका आंसर क्या है? 43A डीपीएसपी से क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया हुआ है पिछली क्लास में भी, सारे अनुच्छेद मैंने अच्छे से पढ़ाए थे, देख लेना उसको। ठीक है, और किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? प्रस्तावना बहुत क्वेश्चन पूछे हैं बार बार। ठीक है, इस सवाल को सोल्व करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समता है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे, पूछा हुआ क्वेश्चन आयोग का। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। और अब एक सवाल है, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है और कौन सा संशोधन हुआ है, कितने शब्द जोड़े गए, ये सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, पर आपकी भी नॉलेज देख लो मैं क्या करते हैं आप लोग। पढ़ाया मैंने सब कुछ, ये जो पिछली क्लास 4 हो चुके हैं ना उसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है? नहीं, ये लागू नहीं किया जा सकता। इसका आंसर बी है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बी आंसर का आंसर आ गया। ये लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता नहीं यार, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर बी है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये राज्यपाल से संबंधित, मतलब राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, भाग 6 से संबंधित है। इसका आंसर क्या है? ए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, नहीं है, नहीं है। बी राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्तें, नहीं है, नहीं है। राज्यपाल की पदावधि, नहीं, ये राज्यपाल की पदावधि नहीं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, हाँ ये है। 108 का आंसर क्या है? डी है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक, बस 2019 का पेपर यहीं खत्म हो गया। ठीक है, देखो 2018 तक मैं कराऊंगा ये पॉलिटी के, इसकी एक क्लास और आएगी 2018 वाली। तो हमारी एक 5वीं क्लास थी, एक 6ठी क्लास और आएगी। ठीक है, कितने साल के हो जाएंगे? 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल के
पॉलिटी के PYQ हो जाएंगे सॉल्व, जो हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी वाली। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को मतलब अच्छे से बताऊंगा और भी, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके कमेंट करके यार बताओ कैसी लगी ये क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक करो और दूसरे से शेयर भी करो यार, अपने भाई बहनों को यार शेयर करो, थोड़ा वो भी बेनिफिट ले इन सब चीज़ से, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।